तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। जो कलायत इलाके के अंदर लगातार जिस प्रकार से फिरौती की जो घटनाएं हैं, फिर जो लगातार जो चोरी की घटनाएं और ये डकैत जो नकाबपोश जब आते हैं और अगर दुकान है कोई या फिर जैसे पेट्रोल पंप है, जो आज की घटना टाइटल आपने पढ़ा होगा कि आज की घटना जो पेट्रोल पंप है, जो रेलवे रोड पर स्थित पेट्रोल पंप है, वहां पर देर रात यानी लगभग 2 बजे के आसपास 3 नकाबपोश यहां पर पहुंचे और जो सेल्समैन थे 2 यानी जो 21-22 साल की उम्र के जो सेल्समैन थे, जो रात में उनकी ड्यूटी पेट्रोल पंप पर थी, उनकर जो गंडासी और डंडे और एक पिस्टल के दम पर 20,000 रुपये उड़ाकर ले गए। बाइक पर आए और सवाल बड़ा ये है कि जिस प्रकार से लगातार प्रशासन दावे करता रहा है कि हम व्यवस्था को मजबूत करेंगे और लोगों को सहूलियत प्रदान करेंगे, लेकिन इस प्रकार की सहूलियत कहाँ प्रदान की जा रही है वो आप साफ तौर से आज की घटना से देख सकते हैं, क्योंकि लगातार DSP SP लगातार कलायत इलाके के अंदर मुस्तैद रहे हैं और फ्लैग मार्च लगातार निकाला गया। उसके बाद और नाके लगा दिए गए कलायत इलाके के अंदर। एक मैं बताऊं आपको, अगर इस साइड की बात की जाए यानी जो सिरसा बराज नहर है वहां पर एक नाका वहां लगा दिया गया और दूसरा नाका जो पुराना कलायत का अड्डा है वहां पर दूसरा नाका, और तीसरे नाके की बात करूं तो कलायत कैंची चौक पर तीसरा नाका है। सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से अगर पुलिस मुस्तैदी का जो परिचय लगातार देती है, अगर मुस्तैद पुलिस अगर रात को होती, जैसे कि ये जो घटना हुई है, अगर नाकों की बात करूं तो वहां पर 3 कर्मचारी मौजूद थे कलायत जो सिरसा बराज नहर है। सवाल ये भी रहेगा और जांच का विषय भी रहेगा, जिस दौरान ये घटना हुई जब 3 नकाबपोश यहां से जो पैसे लूट कर और जो सिरसा बराज नहर की तरफ गए, यानी जो कैंची तरफ से आए थे और सिरसा बराज नहर की तरफ गए हैं, आखिर सवाल ये रहेगा वो जो पुलिसकर्मी थे वो ड्यूटी से नाराज जो कहाँ थे, और सवाल और जो लोगों की मांग लगातार ये थी कि सुरक्षा कलायत के लोगों को मुहैया करवाए, व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवा दे। बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार के जो लगातार आश्वासन दिए गए ये खोखले साबित हो रहे हैं। प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले यहाँ पर साबित हो रहे हैं। मेरे साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ की ये पेट्रोल पंप है जो देर रात जो 3 जो नकाबपोश यहाँ पर पहुंचे और बाइक पर थे। आपको बता दूं बाइक पर थे। अगर सेल्समैन की बात करें तो उनका यही कहना था कि जो बाइक थी इनकी, जिस बाइक पर जो नकाबपोश यहाँ पर पहुंचे तो दोनों ने जो अपना परना होता है उसके साथ मुंह ढका हुआ था और एक जो उनके साथ था तीसरा व्यक्ति था जो उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। और बाइक की बात की जाए तो बाइक बिल्कुल नई बाइक बताई गई है कि जो नई बाइक थी उसके ऊपर नंबर चस्पा नहीं थे। तो अगर मैं बात करूं पेट्रोल पंप की, यही वो स्थान है जब देर रात यहाँ पर 3 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचे और घटना को सिर्फ कुछ ही चंद मिनटों के अंदर उस घटना को अंजाम देकर यानी 20,000 रुपये लूट कर यहाँ से फुर हो गए। सवाल मैं एक बार फिर करूंगा, कलायत की जनता लगातार ये प्रयास करती है और लगातार कलायत के लोगों की मांग थी नाकों की, अगर नाके लगा दिए गए इस पर घटना होना ये भी पुलिस पर सवाल निशान रहेंगे। फिलहाल अगर बात करें आगे की, अगर घटना की बात की जाए तो यहाँ से जो कलायत कैंची चौक से होते हुए यहाँ पर अगर पुलिस की बात करूँ मैं, पुलिस की इनका ये भी कहना है, अगर पुलिस की बात की जाए, PCR की बात की जाए तो लगातार हॉर्न के साथ इस रोड पर उनकी गहमा गहमी रहती है। अगर ये बात है, अगर इनका जो सेल्समैन है उनका ये कहना था कि लगभग जो नकाबपोश थे जो लूट के लिए यहाँ पर आए थे उनके पीछे ही PCR की बात बताई गई कि उनके पीछे ही PCR की जो PCR थी। और फिलहाल अपनी सेफ्टी खुद करो, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आवाज में दिक्कत है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि साथ साथ वीडियो को शेयर करें। कलायत के इलाकों जो कलायत के लोग हैं, इलाके की सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद रहती है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटना होना पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती है। अगर लोगों से बात की जाए जो रात की ड्यूटी पर थे, तो मेरे सामने ये जो 2 युवा हैं जिनकी ड्यूटी थी रात में, तो क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम डिम्पल है, फ्रॉम कुलाइट से। आगे ले आओ। तो सर यहाँ रात को 3 युवक उस पर बाइक पे सवार हो गए, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ब्लैक कलर विदाउट नंबर। तो यहाँ के उसने एक बंदा था जो बैठा हुआ था, मैं थोड़ा साइड में गया हुआ था, तो उसने उसके ऊपर पिस्टल टांग के और लूट मचाने की कोशिश की। लूट के लिए आए हुए थे, और एक बंदा था जो कुल्हाड़ी ले रहा था हाथ में, तो उसने कुल्हाड़ी से वार किया और पिस्टल तानी हुई थी, मतलब पिस्टल से कुछ नहीं। तो हमने कुछ ना करने की वजह से, मतलब हमारी जान की उससे, तो हमने उसको कैश दे दिया और कैश लेके वहाँ लगभग कितना कैश था? क्या पहचान में आए वो लोग कौन थे? नहीं, पहचान में तो नहीं आए। उन्होंने परना तो बांधा हुआ था सिर्फ मुंह पे परना था, और वो एक ने मास्क लगाया हुआ था, 2 बंदे थे उन्होंने परना लगा रखा था। अगर पुलिस की बात की जाए, जिस प्रकार से आप लगातार ड्यूटी देते हो, रात की शायद आपकी ड्यूटी रहती होगी, हरदम ड्यूटी रात की रहती है? हाँ जी। हाँ, तो पुलिस की बात की जाए तो पीसीआर वगैरह चली थी यहाँ? हाँ, उस टाइम तो थी नहीं, मतलब उसके 5 मिनट बाद तुरंत आ गई थी पीसीआर। अभी बताया कि पीछे पीछे शायद पीसीआर जब वो लूट कर यहाँ से पैसे ले जाने के बाद ही 5 मिनट बाद पीछे पीछे पीसीआर आ रही थी, तो मैंने उनको आवाज लगाई कि अभी यहाँ से बंदे गए हैं, तो उन्होंने पीछे पीसीआर लगवाई है। 112 नंबर गाड़ी थी, वो चली गई थी। उसके दौरान फिर चली गई थी। कितने लोग थे आप रात को? हम 2 जने थे, वो 3 बंदे आए थे बाइक पे। तो पहचान में आया कोई कैसे लोग, बाइक नंबर वगैरह? बंदे यहीं के थे, लोकल थे, तो मतलब पहचान में नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने तो लगता है आपको कि लोकल थे वो? वो लोकल थे, जैसे वो बात कर रहे थे, मतलब जिस हिसाब से बात करे तो वो लोकल लग रहे थे। तो बाइक नंबर वगैरह? बाइक पे कोई नंबर नहीं था, नई बाइक थी, नंबर नहीं था उसके ऊपर। नहीं। तो फिर सूचना कैसी दी गई आपके लोगों के द्वारा? तो हमने 112 नंबर पे कॉल की, वहाँ पे कॉल नहीं लग रही थी, तो यहाँ से तुरंत ही गाड़ी निकल रही थी 5 मिनट बाद। तो हमने उनको आवाज़ लगाई, उन्होंने गाड़ी रोकी, उसके बाद उन्होंने पीछे लगाई, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और पता नहीं कौन सी गली में चले गए, कहाँ चले गए। तो कितने लूट के ले गए पैसे? पैसे करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास के। आते ही क्या बोला उन्होंने? अगर आते की बात की जाए, जैसे एंट्री की होगी, उन्होंने मतलब जो बंदा बैठा था उसके ऊपर बंदूक तान ली, और उन्होंने बोला, मतलब मैं थोड़ा साइड में था, तो उसने आवाज़ लगाई, तो मैं भी आया उसके पास। तो उन्होंने उससे पैसे निकाले, तो मैंने उससे पूछा, भाई हाँ भाई क्या काम है, क्या करने आए हो? तो उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया, तो मैं बाल बच गया, थोड़ी सी लगी भी है चोट, कोई बात नहीं, मतलब वैसे। तो कोई वीडियो उस दौरान की वीडियो आपके पास है? वीडियो अगर आपको बता दूं तो ये सेल्समैन थे जो रात मौके पर मौजूद थे, जिसके साथ एक वारदात होती है, यानी जो 3 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद 20,000 रुपये लूट कर ले जाते हैं। ये वो सेल्समैन हैं। फिलहाल एक वीडियो दिखाएं आपको कि जो ये वीडियो है, फिलहाल देखिए जिस दौरान ये घटना हुई है, उस दौरान बिल्कुल शांति से जो दूसरा लड़का है जो यहाँ पर, यानी दो, देखिए अब देखिए अब कि जिस दौरान ये घटना है, देखिए कि जिस प्रकार से अगर गंडासी की बात की जाए या फिर कुल्हाड़ी की बात की जाए, ये हाथ में पिस्टल आपको दिखेगी। जो 2 सेल्समैन हैं, ये भी आपको सामने दिख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, अगर दूसरे व्यक्ति के हाथ में बात कीजिए, एक कुल्हाड़ी है और दूसरे जो व्यक्ति है उसके हाथ में आपको पिस्टल नज़र आएगी। फिलहाल देख सकते हैं, अगर दोनों सेल्समैन की बात की जाए तो ये अपील उनसे कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। फिलहाल ये देख सीधा एक दूसरी भी हो गया आपके पास। क्योंकि अगर बाहर की बात की जाए, अंदर जैसे एंट्री की बात की जाए, तो एंट्री की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जिस दौरान इन्होंने एंट्री की है। कि जब एंट्री होती है, जो लोग जो देखिए, अगर एंट्री की बात की जाए, देखिए जिस तरह अभी एंट्री हुई है, ये जो 3 नकाबपोश हैं, ये 1-2 पहिया वाहन पर यहाँ पर पहुँचे, जो पेट्रोल पंप है। उसके बाद एंट्री अंदर होती है, यानी कुछ ही मिनटों के अंदर 20,000 रुपये लूट कर ये नकाबपोश यहाँ से फुर हो जाते हैं। अगर बात करूँ मैं सुरक्षा प्रबंधों की, लगातार इस प्रकार के जो प्रशासन है वो दावे करता आया है कि सुरक्षा लोगों को मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन जिस प्रकार के हालात कलायत इलाके के अंदर बने, मेरे साथ कुछ लोग हैं कलायत इलाके के, लगातार आपको भी पता है कि जो पुलिस प्रशासन है लगातार प्रयास करता है और लोगों से भी यही कहता है हम सुरक्षा आपको दे रहे हैं। कितनी सुरक्षा मिल पाई है? सिर्फ आप देखिएगा, अभी कुछ दिन में ही कितनी वारदातें कलायत में हो चुकी हैं, अभी आपके सामने ही। हमसे ज़्यादा आपको पता है अभी।
बैरिकेड लगा दिए हैं चारों तरफ, लेकिन वहाँ पे कोई भी कर्मचारी वहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। नहर पर देख लिया आप, कैंची पे, ये कहीं भी जाकर देख लीजिए। और यहाँ की मंत्री जो हैं वो दूसरे एरिया में जाकर रतिया वगैरह में जाकर कहते हैं हम सस्पेंड करेंगे, पहले अपने एरिया को संभाले। वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखे कर्मचारी ने क्या नहीं अपना हल्का दोस्त संभाला नहीं जा रहा है और दूसरे एरिया में जाकर फोटो करते हैं। अनिल जी की बात करूं मैं, जब शेखर पर जो कपड़ा व्यापारी था उस पर हमला होता है, उसके बाद कलायत लोगों ने कलायत को बंद कर दिया था। उस दौरान राज्य मंत्री कमलेश डांडा और एसपी मकसूद अहमद और डीएसपी मौके पर पहुंचे थे कि आप लोग शांत हो जाएं, कलायत दुकानें हैं जो व्यापारी था उनको खोल देने के आश्वासन देते कि आपको 4 दिन का समय देते, उसके बाद फिर इस पर घटना होती है। मैं मंत्री जी के बारे में कहूँगा, जब मतलब शेखर पर हमला हुआ दुकान पर उसके मतलब 3 दिन तक मंत्री जी का उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं हुआ ना, उनसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। और जब देखा वहाँ पर आदमी इकट्ठे रहे, वहाँ सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। लेकिन खाली बातों से क्या होता है, धरातल पर काम होना चाहिए। यहाँ पर कर्मचारी और कार्रवाई नहीं अभी तक तो शेखर के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं है। अब कौन सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इबरात ने बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं यहाँ पे, काले 5-6 हज़ार रुपये बदले अपनी जान गवा देंगे। उनकी तो पूरी लाइफ में बाकी है। अगर नाकों की बात की जाए, नाके लगा दिए गए नाके लगाने से क्या होता है, नाके लगाने से थोड़ी पकड़े जाते हो, नाके लगाए क्या हुआ है, नाके खाली नाके बैरिकेड है वहाँ पर, कर्मचारी तो यार बैठते नहीं वहाँ पे। गवर्नमेंट का हाल ऐसे ही अलग को जागरण का कुछ हो जाता है, इनका जिम्मेदार कौन होता है? मंत्री जी है, प्रशासन, बताइए आप। बिल्कुल, देखिए अगर लोगों की बात की जाए तो लोग लगातार ये प्रयास करते रहे कि जो नाके लगा दिए जाएं, लेकिन नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती। अगर रात के समय की पहले भी लगातार KBN 24 आपको ये तस्वीरें दिखाता रहा था कि जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च कलायत इलाके के अंदर निकालती रही है। काफिले आप देखते होंगे किस प्रकार से काफिले चलते रहे थे कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, कलायत के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नाके भी लगा देंगे उसके बाद भी इस प्रकार की बड़ी वारदात होती है, उसको लेकर कलायत इलाके के अंदर लगातार रोष बढ़ रहा है। और SP मकसूद अहमद लगातार प्रयास करते हैं कि सुरक्षा मुहैया करवाए, लेकिन सुरक्षा देने के बाद भी, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाने के बाद भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो साफ तौर से पुलिस जिम्मेवार इस जो घटना की वो है। फिलहाल अगर और बताएं आपको कि जो अगर मालिक की बात की जाए, पेट्रोल पंप जो मालिक है, अगर उनसे बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि अगर उस दौरान लगभग 2 बजे की ये घटना है और ये अपने घर थे, उसके बाद उस सेल्समैन हैं, 2 सेल्समैन यहाँ पर थे। फिलहाल अगर बात करें, देखिए सरदार जी, अगर आप पेट्रोल पंप के मालिक हो, क्या कुछ हुआ था? पीछे लेके खोस का बाल कहाँ पाए जी, और क्या था, बंदूक ले रहे थे, एक पिस्टल ले रहे थे, एक अपना कुहाड़ी थी उन पर, एक गंडासा था। तो आपको कैसे पता लगा उस दौरान की घटना होगी? मैं तो सोचता था, मेरे पास तो फोन आया। तो मौके पर कोई टीम पहुंची पुलिस की या कोई? मौके पे उरे फिरे थे पुलिस वाले भी। तो क्या मानते हो आप, अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा लगातार जो प्रशासन है वो कहता है हम सुरक्षा दे देंगे आपको, सुरक्षा तो दी गई, PCR भी है, नाके लगा दिए गए हैं, सुरक्षा पुलिस वाले फिरे थे, ले ला गए नहीं हुए पुलिस वाले ने। तो बताया कि पीछे भी जैसे जिस दौरान जो नकाबपोश थे और लूट की जो वारदात थी उसको अंजाम देकर जा रहे थे, उसके बाद PCR पीछे गई है ना? हाँ, पीछे गई है 6 मिनट बाद। 6 मिनट बाद। तो बिल्कुल देखिए, अगर इन लोगों की बात की जाए जो मालिक थे, तो उनका यही कहना है कि अगर पुलिस अगर मुस्तैद होती तो इस घटना ये नहीं होती। लेकिन ये इनके पंप में लूट हुई है। आपके पेट्रोल पंप पे भी लूट हुई है जी? हाँ, कब? रात हुई है जी। तो कहाँ है आपका पेट्रोल पंप? मेरा जी जाना में गाँव जाना है। बेलरखा जाना। तो सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा दी गई है? सुरक्षा का तो क्या है जी, PCR है जी, चक्कर मार दे रहे, PCR वाले को पता जी किस टाइम डकैती होगी, उनको कोई बताएगा तो आंदा नहीं। पुलिस की तो हम कोई मतलब दोष भी निकालता नहीं, पुलिस का दोष ये नहीं है, कलायत इलाके की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो इस प्रकार की, अगर आपकी वहाँ उजाना के अंदर आपका पेट्रोल पंप है, कलायत इलाके के अंदर आप बैठे हो, लगातार आपको ये भी चर्चा रही थी कि यहाँ पर फिरौती, हत्या और लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कलायत इलाके के अंदर ये घटना होती है, पुलिस मुस्तैद है। देखो सर, ऐसा है, मेरा पेट्रोल पंप डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है और मैं तो अभी सुत्ता उठा था, मेरे पास तो सेल्समैन का फोन आता, रात ऐसे ऐसे डकैती हो गई, कुछ पैसे ले गए, खोस कर गोली वगैरह चलाई है। अभी जाने लग रहे तो मैंने देखा कि यहाँ भी अपने पत्रकार व छायाकार बैठे हैं, मैं क्या मामला हो गया, तो यही पता चला कि यहाँ भी डकैती होगी। बस यही पता करने के लिए मैं रुक गया था यहाँ। क्या आप जिस प्रकार से पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो क्या सुरक्षा प्रबंध नहीं है जिस पर घटना होती है उसको लेकर? देखो, सुरक्षा की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है जी, बट क्या करे सरकार भी,
हर एक डकैत के पीछे तो एक पुलिस वाला लगाने से रहे जी, कर देते हैं, शरारती तत्व है। तो महकमे में पुलिसकर्मी भी नहीं, आप कह रहे हो ना कि एक चोर के पीछे ला लो इतने एक पुलिसकर्मी लगा सकते, तो महकमे में अंदर पुलिस भी नहीं है ना इतनी। देखो सर, पुलिस की क्या कमी निकालेंगे जी हम? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, बट पुलिस कहाँ जाए, कितनी पुलिस है? मैं तो नहीं मानता सर कि इसमें पुलिस की कमी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर। लूट होती रहे, देखते रहे। नहीं, ये बात नहीं, लूट होती रही, पुलिस कर तो रही है ना कार्रवाई, तो पुलिस की क्या कमी है इसमें? बिल्कुल, देखिए कलायत पेट्रोल पंप जो यहाँ पर है, जो रेलवे रोड है, यहाँ पर मौजूद हैं, और जो वारदात है वो लगभग 2 बजे की वारदात है। फिलहाल अगर बात करें तो मेरे साथ बड़े भाई रणवीर धानिया जी, उनसे बात करने पर प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से घटना होती है लगातार। केबीएन 24 ने लाइव तस्वीरें अब तक दिखाई कि जो पुलिस है लगातार वो दावे करती रही कि सुरक्षा मुहैया लोगों को करवा दी जाए, लेकिन अगर आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पुलिस के प्रबंध कहते हैं कि हमने नाके लगा दिए गए, उसके बाद भी इस प्रकार की बड़ी वारदात को जो नकाबपोश है या फिर जो हत्या है या फिर फिरौती की मांग लगातार चोर करते रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए रणदीप, ये सुरक्षा जो प्रबंध है, सुरक्षा प्रबंधों को तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार 7 मई को जिला पुलिस कप्तान ने आदेश दिए थे कि कलायत में 3 स्थानों पर परमानेंट नाके स्थापित हों, तो जब नाके परमानेंट स्थापित हैं और जिस प्रकार यहाँ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो बता रहे हैं कि पुलिस की डायल 112 पीछे थी और आगे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक जिनके हाथ में गंडासी थी, कुल्हाड़ा था और वो पिस्तौल लिए हुए थे। तो आखिरकार क्यों जो पीछे जो सुरक्षाकर्मी आ रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं उनको रोका और टोका? अगर वो रोकते और टोकते तो निश्चित रूप से ये खुलासा हो जाता कि आखिरकार वो इस प्रकार का ट्रैवल वहाँ क्यों हो रहा है। और अगर चौकन्ना होने की भी बात की जाए तो जो वो मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल के पीछे की नंबर प्लेट भी नहीं, उस पर नंबर भी डिस्प्ले नहीं था। उन हालातों में भी पुलिस कर्मचारियों को उनको रोकना चाहिए था। और जहां ये आदेश हैं सरकार के या जिला प्रशासन के, हम आदेश कहें कि पुलिस कप्तान द्वारा आदेश दिए गए कि परमानेंट यहाँ नाके स्थापित हैं और नाकों पर हर आने जाने वालों को टोका जाए। जिस प्रकार ये वारदात यहाँ सीसीटीवी फीड हुई, उससे ये लगता है कि वो जो समय है वो समय लगभग 2 बजे का समय है। तो 2 बजे के समय में जब पुलिस भी इस मार्ग पर गश्त कर रही है और उस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं, चलते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर और नकाब लगाकर, तो इन हालातों में जो सुरक्षा कर्मियों की सबसे बड़ी ये चूक रही है कि उन्होंने क्यों नहीं उन जो लोग मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करें उनको रोका। और इसके साथ ही जहाँ ये पंप मौजूद है, ये पंप अनाज मंडी के पास है और इससे कुछ दूरी पर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और दूसरे बैंक भी हैं। जब एक पंप पर इस प्रकार की वारदात हो सकती है तो वहाँ आखिर सुरक्षा के इंतजाम क्या होंगे? और जो जिस प्रकार एक पंप मालिक से दूसरे से बात हुई, कलायत के साथ का लगता इलाका है उझाना पंप, बताते हैं कि खाकनाथ पंप पर भी लूट हुई है और इसी तर्ज पर उन्होंने लूट को अंजाम दिया। तो कितने हौसले यहाँ बुलंद हैं कि बदमाश एक वारदात को अंजाम देते हैं और उसके तुरंत बाद दूसरे पंप पर भी पहुंच जाते हैं, जबकि जो बदमाश है कि वो छुपना और भागना दूर की बात कि वो पुलिस को चुनौती देते हुए एक दूसरे पंप पर पहुंच जाते हैं। और जिस प्रकार की ये बातें सामने आ रही हैं, फुटेज की अगर हम बात करें, कर्मचारियों की हम बात करें, तो जो पुलिस की जो टीम है उनको ये वो हालात मांग करें कि 3 मई को पंप पर यहाँ वारदात होती है और फिर अब आज यहाँ वारदात हो जाती है। 12 दिन के समयावधि में 2 इस प्रकार की वारदात पुलिस के सुरक्षा प्रबंधों को बड़ी चुनौती है। और पुलिस को ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च किया था कि सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं सुरक्षा प्रबंध मजबूत हों, लेकिन क्या कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही तरह से कर रहे हैं, उन पर सवाल खड़ा होता है। और जैसे मैंने भी देखा था केबीएन 24 के माध्यम से कि एक नाका आपने दिखाया जहां रात को कर्मचारी वहां मौजूद नहीं है। परमानेंट नाके का मतलब ये है कि वहां परमानेंट कर्मचारी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर जो कुछ कर्मचारी हैं वो ड्यूटी में कोताही कर रहे हैं, जिसके कारण जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। जो लुटेरे हैं, ये लूट की घटना हुई है और पहले फायरिंग की घटना होती है, फायरिंग की घटना ट्रेस नहीं हो पाती, दूसरी लूट की घटना हो जाती है। सुरक्षा की बात की जाए, लगातार SP मकसूद अहमद थे, उन्होंने भी कलायत का दौरा किया, 2 बार यहाँ पर पहुंचे, रात को नाके देखने के लिए भी SP साहब यहाँ पर आए हैं। उसके बाद भी अगर नाकों पर इस प्रकार के जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो नहीं पहुंचते, तो क्या लगता है कि सुरक्षा नहीं दे पाएंगे लोगों को कलायत इलाके? नहीं, सुरक्षा देना पुलिस की ड्यूटी है और ये सब पर लागू नहीं होता कि बहुत से कर्मचारी बहादुरी से अपनी ड्यूटी का परिचय भी देते हैं
लेकिन जहां लापरवाही सामने आती है उनके ऊपर संज्ञान भी जरूरी है। जिस प्रकार यहाँ की फुटेज हमने देखी है, जिस प्रकार दीपक नाम का लड़का और एक दूसरा जो डिम्पल नाम का लड़का है वो अपने बचाव के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे को छोड़ दो क्योंकि वो निहत्थे हैं, और वो लोग उनके ऊपर कुल्हाड़ी, गंडासी और पिस्तौल तानते हैं। तो इन परिस्थितियां जब इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है पुलिस के सामने, वो क्यों जब इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है कि एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है और वो मिन्नत मांग रहा है अपनी जिंदगी की कि हमारे को बख्श दो, तो ये तस्वीरें पुलिस के सुरक्षा प्रबंधों पर बड़ा सवाल है। अगर सिरसा ब्रांच नहर की बात की जाए, कैंची चौक से 3 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचते हैं, लूट की जो वारदात है उसको अंजाम देकर सिरसा ब्रांच नहर की तरफ जाते हैं। वहां पर भी आपने देखा होगा नाका है, अगर पुलिसकर्मी वहां पर होते तो रोक सकते थे शायद। देखिए ट्रैकिंग है वो तो, कि वो जो यहाँ वारदात हुई कि यहाँ पे वारदात के बाद भी कई रास्ते बीच में आते हैं कि जो लुटेरे हैं वो सिरसा ब्रांच नहर से गए हैं या निर्मल स्कूल के साथ लगते मार्ग से गए हैं या निर्मल स्कूल से दूसरी तरफ जो मार्ग वहाँ से गए हैं या कोई दूसरा बीच का रास्ता अपनाया गया है। वो तो पुलिस की जो तहकीकात हैं, जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि पुलिस की विभिन्न टीमें मौके पर आई हैं, तो पुलिस की जो टीमें हैं वो बताएंगी कि उनकी ट्रैकिंग क्या रही, कि उनका रूट क्या रहा। लेकिन जिस प्रकार की वारदात सामने आई है, जिस प्रकार उझाना में वारदात हुई, तो सिरसा ब्रांच से अंतिम सवाल करेंगे कि पुलिस जो निवेदन क्या रहेगा इन लोगों से, पुलिस से क्या निवेदन रहेगा कि सुरक्षा मुहैया कराया जाए? कलायत के लोग लगातार परेशान और भय के माहौल में जीते हैं। देखिए, जो कोई दुकानदार है, व्यापारी है, उसका काम दुकान करना और व्यापार करना है, न कि बदमाशों से आए दिन उसका मुकाबला हो। इस प्रकार के हालात जब पैदा होते हैं तो व्यापारी असुरक्षित महसूस करता है, भयभीत हो जाता है। जब इस प्रकार की चीज़ें सर्कुलेट होती हैं कि लोग अपने बचाव के लिए शेख रेडीमेड पर आपने देखा कि वो आत्मरक्षा के लिए फायरिंग कर रहे हैं, और यहाँ की जो तस्वीर आपने देखी कि जो दो कर्मचारी हैं वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फरियाद लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो ऐसी जब चीज़ें सामने आती है, हम तो पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि जो सुरक्षा का जो ताना बाना है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। फ्लैग मार्च निकाला गया, फायदा हुआ? ये फ्लैग मार्च एक संकेतिक होता है, एक मैसेज दिया जाता है कि जब इस प्रकार की कोई वारदात हो जाती है और पुलिस ये दावे करती है कि हमारे द्वारा अपने स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, उस प्रभावी कार्रवाई के बीच जब लोगों की आवाज़ उठती है तो वो अपना किसी तरह का भी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। वो शांति मार्च भी कर देते हैं, वो नारे भी लगा देते हैं, वो शिष्टमंडल से को लेकर भी अधिकारियों से मिलते हैं। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है, अपनी बात रखते हैं लोग। धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, अगर अच्छा अभी जी तो ये तस्वीरें आपको हम KBN 24 के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप यानी जो रेलवे रोड कलायत है वहां पर लगभग 2 बजे, देर रात 2 बजे ये जो नकाबपोश 3 नकाबपोश यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद 20,000 रुपये यहाँ से लूट कर ले जाते हैं। यानी जो कुल्हाड़ी या फिर पिस्तौल की बात की जाए, तमाम जो उनके पास हथियारों की बात मैं कर रहा हूं कि उनके पास थे। जो सेल्समैन थे 2, उनके साथ ये वारदात होती है। उसके बाद 20,000 रुपये लूट कर वो जो नकाबपोश हैं वो ले जाते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि लगातार पुलिस फ्लैग मार्च लगातार निकालती रही कलायत इलाके के अंदर कि आप सुरक्षित हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस प्रकार के अगर पुलिस है, पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, उसके बाद भी इस प्रकार की घटना को जो लुटेरे हैं या फिर जो हत्या से अपना जो हत्या करने के लिए अपराध है वो अपनी जो वारदात को अंजाम यहाँ पर दे जाते हैं। अगर एक सूचना की ओर बताऊं आपको कि अभी कुछ सूचना मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो कलायत बस स्टैंड है वहाँ पर कृष्णा हॉस्पिटल है, वहाँ भी जो अभी चोरी की बात सामने है कि वहाँ पर भी अभी चोरी की घटना हुई, यानी देर रात उसकी बात भी सामने आई है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, खुद सुरक्षित रहें कि अपना जिस प्रकार से CCTV फुटेज की जो मामला फिलहाल सामने आया है वो भी कुछ देर बाद वीडियो आपके सामने हम रखेंगे। वो वीडियो जो CCTV फुटेज है वो KBN 24 आपको कुछ देर बाद दिखाएगा। आप लोगों से निवेदन रहेगा वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।